सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां। पंजगोर कली सोरान में फितनल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजान है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बानी पीटीआई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमती अपील का जायजा। वज़ीर कानून काबीना को हुकूमती अपील के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इजलास में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल पर बहस। मुमकिना कानून साजी के मामले पर भी गौर। कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी का इम्कान। नून लीग के अपने तमाम अरकान को आज ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एक बिल की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। बिल आज ही कवायद मुअत्तल करके मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके अहम बिल पर हिमायत की दरख्वास्त की थी। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। नए सूबों पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम अवाम के साथ खड़े होंगे। जोर ज़बरदस्ती से पहले कोई चीज़ मानी ना आइंदा मानेंगे। सूबों के मामले पर DG-ISPR ने मौक़िफ़ नहीं दिया, सिर्फ सवाल का जवाब दिया। 28वीं तरमीम के लिए आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी कर सकते हैं तो कर लें। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी से सीटें चोरी की गईं। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में इतना मुतनाज़ इलेक्शन चाहिए था तो उनको मुबारक हो। मोहसिन नकवी मौजूदा निज़ाम नाकारा होने की बात कर रहे हैं तो फिर मेरी उल्टी गिनती वाले बयान को दुरुस्त समझें। बानी पीटीआई की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बजाय हुकूमत बानी का इलाज कराती तो बेहतर होता। इंतखाबी माहौल में ताल्लुकात में तलखी आना हैरानकुन बात नहीं। बिलावल भुट्टो को दुरुस्त मालूमात नहीं दी जा रही। जब वो हमारा मौक़िफ़ सुनेंगे तो उनकी राय ये नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मफाहमती कोशिशों को कोई नाकाम नहीं बना सकता। बिलावल अपने आस पास लोगों को देखें। जेल में बीमार कैदी का इलाज जेल के अस्पताल में ही होता है। ऐसा ना हो फिर 500 और कैदियों की दरख्वास्तें आ जाएं। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस को खत। सियासी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। बानी पीटीआई की फौरी अस्पताल मुंतकली समेत 5 अहम मुतालबात कर दिए। खत में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई को मुनासिब तिबी सहूलतों और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। जायज़ सियासी सरगर्मियों में रुकावट बनने वाली पाबंदियाँ खत्म की जाएँ। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए फौरी इकदामात नागुज़ीर हैं। हुकूमत, ऑपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी डायलॉग शुरू करने का मुतालबा। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर सख्त तरीन मौशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, बड़े पैमाने पर मौशी जंग से ईरान तन्हा रह जाएगा। ईरान को मालियाती कारोबारी सहूलत देने वाले मुल्क को नताइज का सामना करना पड़ेगा। हवाई अड्डों के जरिए ईरान को लाइफलाइन फराहम करने वाले नताइज भुगतेंगे। ईरानी तेल की स्मगलिंग, एक्सचेंज हाउसेस, फ्रंट कंपनियां सब फौरी बंद होनी चाहिए। इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया, ईरान को शिकस्त देने के लिए अमरीका के साथ खड़े हों। मजीद कहा, ईरान को मोहरे का मौका दिया गया था लेकिन ईरानी हुकूमत
इस मौके से फायदा उठाने में नाकाम रही। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत अब तक ईरान को कोई रकम या असासे जारी नहीं किए गए। ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह अब्दुल नासिर हमती ने ईरान को सोना और रकूम वापस मिलने से मुतालिक खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा, ईरान के मुंजमद माली असासों के बारे में गर्दिश करने वाली इत्तलात हकीकत पर मबनी नहीं है। इस हवाले से अब तक कोई अमली पेशरफ नहीं हुई। शाम के वजीर खारजा असद हसन अल शिबानी की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। शामी वजीर खारजा आज पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। किसी शामी वजीर खारजा का 19 साल बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर मलेशियन हम मनसब पाकिस्तान पहुँच गए। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। मलेशिया के वजीर दाखिला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब। भारत में अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ बयान पर सख्त डीमार्श किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में तैनात अमरीकी सफ़ीर का दौरा मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ इलाके की हैसियत से मुतालिक गलत बयान दिया। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की अमरीकी सफ़ीर की बात को सख्ती से मुस्तरद करता है। सफ़ीर का गैर जिम्मेदाराना बयान अमरीका के दरीना दस्तावेजी मौक़िफ़ की नफ़ी है। जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। तनाज़े का हतमी फैसला सलामती काउंसिल करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। अमरीकी फरीक से कहा गया, अवामी बयानात जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत से हम आहंग रखे जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने केपी हुकूमत को 3 हफ्ते का वक्त दे दिया। स्पेशल सेक्रेटरी ने बताया, चीफ सेक्रेटरी केपी ने कहा सूबे में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई ने कहा फिर तो नई हल्का बंदियां करना होंगी। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा सूबाई हुकूमत ने 3 हफ्ते मांगे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन से ताउन कर रहे हैं। कुछ अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी मुशावरत होनी है। नए अजला के क़याम की वजह से पूरे सूबे में नई हल्का बंदियां होंगी। समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सारी अंडरटेकिंग दी है कि इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कोई डील का नतीजा नहीं है। फिलहाल जो कुछ हो रहा है ये सेहत से रिलेटेड है और ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी डील का नतीजा नहीं। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यकीन दहानी कराई है कि उसे सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद हुआ तो एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा हुकूमत चंद रोज़ की मेहमान है। माइनस पीटीआई फार्मूला कबूल नहीं। चेहरे तब्दील करने से पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। मौलाना साहब अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म बनकर शफाफ इलेक्शन करा दें, मैं हिमायत करूँगा। असद कैसर कहते हैं किसी भी सियासी रहनुमा की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2019 में दौरान कैद नवाज शरीफ को PIC सर्विसेज, जिना अस्पताल और जाती उम्रा में तिबी सहूलतें दी गईं। अदालत ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त दी। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत पर सियासत नहीं की, लेकिन PTI ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सेहत से मुतालिक सियासत की। सब जानते हैं बानी PTI किस तरह मुंह पर हाथ फेर कर खाना बंद करने की बात करते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI जेल जाकर बीमार हो जाते हैं और अच्छे खाने मांगते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा PTI वाले कहानियां बना रहे हैं कि बानी पहले कहीं जाएंगे फिर बनी गाला जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। इलाज के बाद जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली केस में उज़्मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात में नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी, मरियम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकाम और आसिफ जरदारी को जेल में फराहम सहूलतों की तफसीलात शामिल हैं। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी से मुताल्लिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दस्तावेजात का हिस्सा हैं।
ट्रायल कोर्ट का बानी पीटीआई के जाती मौलिक तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेजात में शामिल हैं। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का अडियाला जेल हुकाम को खत लिखा, बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। हुकूमत 2 रोज के अंदर बानी को अस्पताल मुंतकिल करने की पाबंद है। फैसले की रूह के मुताबिक अमल यकीनी बनाया जाए, मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने बताया, बिलावल भुट्टो महमूद अचकजई और नासिर अब्बास से मिलने आए थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा इकदाम है। वो चाहते हैं कि अपोजिशन और पीटीआई के साथ राब्ते बहाल हों। बिलावल भुट्टो का खैर सगाली का दौरा था। कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो की मौलाना से मुलाकात। बिलावल मुलाकात के लिए फजलुर रहमान की नशिस्त पर गए। रिफाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि डीजल की कीमतों के अंदर 32 रुपए से ज़्यादा की कमी ओगरा चंद लम्हों के बाद अपनी कैलकुलेशनों को हतमी शक्ल दे के आवाम के सामने लेके आएगा। पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 32 रुपये 63 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 32 रुपये तक कमी का इंदिया दिया था। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था, वज़ीर आज़म की दरख्वास्त रिफाइनरीज ने कबूल की। रिफाइनरीज के ताउन से डीजल की कीमत में कमी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, वज़ीर आज़म ने हिदायत दी हैं, ऑयल रिफाइनरीज के साथ मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम को तोहफा और बड़ा रिलीफ है। और पाक फ़ज़ाइया के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 55वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक बहरिया पाक फ़ज़ाइया के सरबराहान मुसल्लह अफ़वाज का राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत पेश किया।